फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था पूजा, संध्या और कुणाल विवेक की कैद से बच निकलते हैं और वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं और एक कबाड़ बन चुकी कार जो कि कुणाल की थी उसमें बैठकर पूजा के घर जाते हैं। इसी दौरान पूजा और कुणाल बताते हैं कैसे पूजा ने इन्फॉर्म किया और कुणाल संध्या को बचाने आ गया। विशाल अब भी पूजा को गलत समझता था, लेकिन कुणाल पर उसे इतना भरोसा तो था कि वो संध्या को बचा लाएगा और वो भरोसा उसे नीरज ने दिलाया था, क्योंकि नीरज जानता था कुणाल की हकीकत। लेकिन विशाल को हकीकत नहीं बताना चाहता, उसे डर है संध्या को खो ना दे। पूजा के घर पर चाय की चुस्की लेने के बाद कुणाल छत में चले जाता है। पूजा के सोने के बाद संध्या यह देखने छत में जाती है कि आखिर कुणाल इतनी देर तक छत में क्या कर रहा है। अब आगे। संध्या जब छत में पहुंची तो उसकी रूह कांपने वाला दृश्य उसके सामने था। उसे घबराहट होने लगी। उसने देखा कुणाल ने अपनी कमीज उतार रखी है और पेट में लगे घाव को साफ कर रहा है। उसके बाजू में लगे चाकू के निशान से भी लगातार खून बह रहा था, जिसे उसने एक साफ कपड़े से बांध दिया और जेब से रुमाल निकालकर पेट वाले घाव पर धीरे धीरे मसल रहा था। संध्या दौड़कर नीचे गई और पूजा से पूछने लगी, कोई फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? पूजा नींद में थी, उसने कुछ सुना नहीं तो खुद ही ढूंढने लगी। बॉक्स तो नहीं मिला। डेटोल की एक शीशी थी और मंदिर से रुई लेकर वो छत में गई। लाइए, इधर कीजिए, मैं कर देती हूँ, संध्या बोली। कुणाल ने धीरे से गर्दन उठाई और बोला, जी मैं खुद कर सकता हूँ, आप जाइए, सो जाइए, कल शादी है आपकी, आपने उठना भी है जल्दी, कुणाल बोला। संध्या जबरदस्ती उसके पास बैठ गई और रुई में डेटोल लगाते हुए बोली, आपने भी तो उठना है, शादी में आओगे तो सही, बुलाया होता तो जरूर आता, कुणाल कराहते हुए बोला। उसे डेटोल से जलन हो रही थी। दर्द हो रहा है? संध्या ने पूछा। नहीं तो गुदगुदी लग रही है, कुणाल बोला। बुलाया तो था आपको, फ़ोन किया था, आपने पी इतनी रखी थी उस दिन, सुबह दोबारा किया तो आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, संध्या ने जवाब दिया। फ़ोन खराब हो गया था, कुणाल बोला। संध्या रुई को डेटोल से धोते हुए, ये हाथ वाला कपड़ा खोल दो, यहाँ भी लगा देती हूँ। नहीं बस ठीक है, ये कपड़ा बांध दो इधर, कपड़ा पकड़ाते हुए बोला। तो कल तुम शादी में नहीं आओगे, कितना बुरा लगेगा मुझे, संध्या फिर से बोली। शादी में आकर तो मुझे बुरा लगेगा, कुणाल बोला। मतलब मैं समझी नहीं, संध्या ने कहा। सब लोग नाराज हैं मुझसे, विशाल, आपके पापा मम्मी सभी, और उनके साथ जैसा बर्ताव किया है मैंने, मैं कैसे नज़र मिला सकता हूँ उनसे, कुणाल बोला। यही बात से वो भी परेशान होंगे, उन्होंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया है वो खुद नज़र नहीं मिला पाएंगे। वैसे भी मैं उन्हें सब सच बता दूंगी अब, संध्या बोली। कुणाल ने कमीज के एक बाजू में हाथ घुसाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बताने की, एक बार शादी हो जाने दो फिर बता देना। कुणाल को मुश्किल हो रही थी दूसरे हाथ के बाजू में हाथ डालने में, क्योंकि इस हाथ में चोट लगी थी। मैं मदद करती हूँ, कहते हुए संध्या ने कुणाल के हाथ की एक कलाई पकड़ी और बाजू को सीधा करते हुए हाथ को बाजू में घुसाया और धीरे से खींचते हुए पहना दिया और हाथ के बाजुओं के बटन लगाने लगी। मैं लगा लूँगा, आप रहने दीजिए, कुणाल ने कहा। लगा रही हूँ ना, आप अपने हाथ सीधे रखिए, और हाँ, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, घाव पक गया तो मुश्किल हो जाएगी, संध्या बोली। अब संध्या एक एक करके कमीज के बाकी बटन लगाती है। हो गया तुम्हारा, ठीक है अब जाओ और सो जाओ, जानबूझकर कड़े आवाज़ में बोलने की कोशिश में कुणाल ने कहा। एक बात पूछनी है आपसे, लेकिन वादा करो सच बोलोगे, संध्या ने पूछा। वादा नहीं करता, लेकिन सच नहीं बोल पाया तो कुछ नहीं बोलूँगा, कुणाल ने फिर से नम्र होकर कहा। अगर कोई तारा गिरे तो तुम क्या मांगोगे, संध्या ने पूछा। मैं वही जो हमेशा मांगता था, कुणाल कहते हुए संध्या के आगे से थोड़ा दूर जाकर संध्या की तरफ को पीठ करके खड़ा होते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। लेकिन आज लगता है कोई तारा नहीं गिरेगा, कुणाल ने संध्या के कुछ कहने से पहले दोबारा कहा। पहले क्या मांगते थे, संध्या ने सवाल किया।
मन्नत किसी को बताई नहीं जाती वरना कबूल नहीं होती है। कुणाल ने कहा, आपको उम्मीद है क्या कि एक दिन जरूर कबूल होगी? कहते हुए संध्या फिर कुणाल के सामने आ खड़ी हुई और कुणाल के दिल को टटोलने की कोशिश करने लगी। हाँ, मैंने उसको थोड़ी रिश्वत दी है। बाकियों के मन्नत से पहले मेरी मन्नत वाली फाइल खोले। कुणाल ने मजाक करते हुए कहा और हंसने लगा। तुम बहुत गंदे हो, बात घुमा देते हो हमेशा। संध्या भी हंसते हुए उसके बाजू पर थपकी मारते हुए बोली, आउच, दुखा लो जितना दुखाना है। कुणाल बोला, ओ सॉरी। संध्या ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे चेहरे में बिल्कुल खुशी नहीं है। 6 महीने इंतजार के बाद वो घड़ी आई है जिसका तुम्हें इंतजार था और तुम हो कि मुंह फुलाए बैठे हो। तुम्हारी शादी तो पंकज से ही हो जानी चाहिए थी। फिर हंसी का ठहाका लिया और संध्या ने गुस्सा दिखाया और कुणाल को मारने दौड़ी। कुणाल भी उसे बचने की कोशिश करते हुए भागा। संध्या ने कुणाल को पकड़ लिया और मजाक में मारते हुए बोली, उससे शादी से अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। कुणाल ने उसके मुंह में उंगली रख दी। ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात होती है। वैसे इंतजार लंबा लगता है और जब ख़त्म हो जाए तो पता भी नहीं चलता वक्त कहाँ गुजर गया। देखो ना, हमारी शादी के बाद हमें 6 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। संध्या ने अपने हाथ से सूरज की उंगली हटाते हुए कहा, याद है एक दिन तुम्हें ये 6 महीने 3 साल बराबर लग रहे थे। कुणाल बोला। हम कहते हुए संध्या पुराने ख्यालों में खो गई। क्या हुआ तुम्हें? मम्मी ने कुछ बोला? कुणाल ने पूछा। नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोली। संध्या ने मुंह फुलाकर कहा। तो ये पूनम के चांद में आज ग्रहण क्यों लगा है? कुणाल ने कहा। देखो ना, बड़ी मुश्किल से 3 महीने गुजरे हैं। मुझे और 3 महीने इंतजार करना है तलाक होने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है साल ही हो गया और 2 साल और इंतजार करना है। संध्या दुखी स्वर में बोली, अरे ये कब गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम इंतजार करोगी तो लंबा ही लगेगा। इन 3 महीनों को एंजॉय करो जैसे मायके में किया करते थे। पता भी नहीं चलेगा कब गुजर गए। कुणाल बोला। कहाँ खो गई अब? कुणाल ने उसे हिलाते हुए बोला। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। संध्या बोली। देखो, गुजरे वक्त को भूल जाओ। आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कुणाल बोला। आपको क्या लगता है आप भूल जाओगे उस गुजरे वक्त को? संध्या ने पूछा। सूरज ने एक बार फिर संध्या से नज़र चुराई और बोला, नहीं, लेकिन याद नहीं करूँगा बार बार। बस तभी याद करूँगा जब कभी हमारी मुलाकात हो। हाँ, ये भी है, मेरी शादी के बाद आपकी शादी में ही मुलाकात होगी। जल्दी करना और बुलाना ज़रूर। संध्या बोली। बुलाओगे? अगर शादी की तो ज़रूर बुलाऊंगा। कुणाल बोला। शादी की तो मतलब शादी नहीं करोगे क्या? संध्या ने पूछा। मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कराई थी, वरना मैं कर ही कहाँ रहा था। लेकिन अब मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। कुणाल बोला। शादी तो करनी ही है आपको। कल को आपको भी एक ख्याल रखने वाला चाहिए। संध्या ने कंधे में हाथ रखते हुए कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कुणाल बोला, जो कि संध्या की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, जो कि संध्या को बुरा लगा। मेरा ख्याल रखने के लिए है ना नीरज, लेकिन जितना ख्याल आप रखते थे शायद वो नहीं रखे। मगर जिससे तुम्हारी शादी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी। संध्या बोली। कुणाल थोड़ी देर खामोश रहा और फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, अगर वो मेरे जितना ख्याल नहीं रख सकता तो क्या ज़रूरी है उसे शादी करना? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, इसलिए तुम्हें तलाक दिया। तुम नीरज से शादी के सपने बुनती थी और मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता, ना ही शादी कर सकता हूँ। अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार है और मेरे दिल को सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला। मगर नीरज का भी दिल मत तोड़ना, उसने भी तुम्हारा इंतज़ार किया है। 2 दिल तुम्हें चाहते हैं, एक दिल तुमने चुनना है जिसमें तुम्हारी खुशी है। कहते हुए कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा और जवाब की उम्मीद की, मगर संध्या वहां से जा चुकी थी। वो तब ही चले गई थी जब कुणाल ने उसकी तरफ पीठ कर दी थी
उसे बुरा लगा था कि ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। कुणाल को नहीं पता लगा कि वो कब गई। काश आज तुम जुबां पर आई थी, मेरी दिल की बात सुन पाती। बड़ी मुश्किल से कुणाल बोला। अब कुणाल भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा और पूजा के पापा के कमरे की तरफ गया। पूजा के पापा के कमरे में बेड पर बैठ गया और फिर समय देखा, रात के 2 बजने वाले थे। फिर सोचते हुए सो गया कि कल संध्या को तैयार करवा के पूजा के साथ होटल तक छोड़ आऊँगा और अपनी गाड़ी भी सर्विस के लिए दे आऊँगा और जब तक शादी होगी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। मगर इस टूटी फूटी गाड़ी में दुल्हन कैसे लगेगी? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी में नहीं, किसी और की गाड़ी किराए पर ले लूँगा। इधर किसकी गाड़ी मिलेगी मुझे? कुणाल सुबह सुबह बाहर से आवाज़ देता है। संध्या तैयार हो गए क्या? जल्दी करो, देर हो रही है। संध्या और पूजा ने ब्यूटी पार्लर की टीम को धन्यवाद देकर विदाई दी और बाहर आए तो देखा, बाहर कुणाल एक बहुत खूबसूरत फूलों से सजाए गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी में चारों तरफ फूल ही फूल और शीशे में एक बड़ा सा दिल बना है जिस पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा था, नीरज संग संध्या। कितनी प्यारी जोड़ी है ना? पूजा ने पढ़ते हुए कहा। संध्या दुल्हन के जोड़े में एक परी से कम नहीं थी। मुस्कुराते हुए बोली, गाड़ी कितनी अच्छी सजाई है। थैंक्स कुणाल, आप भी सज धज के ऐसे लग रहे हो कि मन कर रहा है वो तलाक के कागज फाड़ दूं और तुम्हें भगा ले जाऊं। कुणाल हंसते हुए बोला। संध्या भी हंस पड़ी। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं। कुणाल गाड़ी चलाता है। डॉक्टर के पास गए तुम? संध्या ने पूछा। इतनी सुबह कहाँ खुली होगी क्लिनिक? कुणाल ने जवाब दिया। 8:30 बजे हैं, आपको सुबह लग रही है? संध्या बोली। डॉक्टर के पास जा आते हैं पहले, अब खाओ संध्या की डांट। पूजा बोली। अरे कुछ नहीं होता, तुम विशाल और नीरज से पूछो वहाँ तैयारी हो गई क्या? कुणाल ने कहा। तुम बार बार जानबूझकर मुझे क्यों बोल रहे हो विशाल को फ़ोन करने के लिए? मैं नहीं कर रही हूँ, तुम खुद करो। वैसे भी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वो तो तुमने जिद किया कि मैं तभी जाऊँगा जब तुम आओगी, तब आई मैं। पूजा गुस्से में बोली। कुणाल, चलो ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। अब तीनों होटल पहुँचे जहाँ उनके पहुँचते ही धूम मच गई, जबकि अभी तक सब शांत था। पूजा तुम संध्या को ले जाओ, मैं यहीं हूँ, कुणाल बोला। संध्या नहीं मानी और कुणाल को भी आने को कहा। जब कुणाल नहीं माना तो उसका हाथ पकड़ा और अंदर आने लगी। अंदर खड़े लोग नीरज, विशाल, सुरेश, उमा वगैरह कुछ ऐसा दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं जिसकी बेइज्जती करते करते, जिसको बुरा भला कहते कहते पिछले कुछ दिन संध्या के गुजरे थे, आज वही संध्या उसी कुणाल को हाथ पकड़कर अंदर ला रही थी। दोनों बड़े स्लो मोशन में चलते हुए अंदर आ रहे थे और पूजा भी उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। संध्या ने कुणाल का हाथ कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से कुणाल की मजबूरी थी उसके कदम से कदम मिलाना। लेकिन मन ही मन कुणाल को आज जैसी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। अब वो भी चाहता था कि ये हाथ कभी ना छूटे, मगर किस्मत कब उसका साथ देती थी। नीरज आगे आया और संध्या को प्यार से अपना हाथ पकड़ाया और संध्या ने दूसरा हाथ आगे आते ही कुणाल का हाथ छोड़ दिया और कहा, पूरी शादी देखकर जाना। कुणाल की नाव को जैसे अचानक खुशियों के सागर में गम का किनारा मिल गया हो, वो ठहर सा गया और जहां संध्या ने हाथ छोड़ा वहीं रुक गया। पूजा ने कुणाल को धक्का देते हुए कहा, चलो आगे, रुक क्यों गए? इतने में विशाल आया और पूजा को प्यार से हाथ पकड़ाया। सॉरी, तुम्हें समझने में देर हो गई मुझे। कुणाल ने सब बता दिया था। थैंक्स मेरी बहन को बचाने के लिए। विशाल बोला, कोई बात नहीं, मेरी भी तो ननंद है और मैं फौजी की होने वाली बीवी, हार कैसे मान लेती विवेक जैसे गुंडे से। कुणाल का बिना नाम लिए सारा क्रेडिट ले लिया था पूजा ने। कुणाल से बिना कोई बात किए विशाल पूजा को लेकर चला गया। अब कुणाल फिर अकेला हो गया था। किसी का साथ मिलते ही पुराने साथ को कैसे भुला देते हैं लोग। शादी की रस्में होने लगी और सभी लोग फूलों की बरसात करने लगे। पंडित जी मंत्रों का उच्च स्वर में गायन कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे रस्में होने लगी। संध्या भी बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर कुणाल भी खुश था। अब फेरे हुए और फिर सिंदूर।
जितनी रस्में बढ़ती जा रही थी, कुणाल की संध्या पराई होती नजर आ रही थी। कुणाल हर पल यही सोचता रहा, शायद अभी संध्या उठेगी और कहेगी मैं कुणाल के बिना नहीं रह सकती। शायद कहेगी मुझे कुणाल से शादी करनी है। शायद बहुत सारे शायद कुणाल के मन को कचोट रहे थे। कुणाल अपने ख्यालों में खोया रहा कि अचानक पंडित जी की आवाज़ आई। शादी संपन्न हुई। शादी का नया जोड़ा अब आशीर्वाद लेने झुका ही था कि कुणाल की नज़र पंकज पर पड़ी, जो रिश्तेदारों के बीच मुंह छिपाकर संध्या की तरफ बंदूक तानते हुए गोली चलाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही उसने थोड़ा दबाया, कुणाल दौड़कर संध्या के आगे आ गया और कुणाल के सीने पर गोली जा लगी। हॉल में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुणाल घुटने के बल अपने सीने पर हाथ रखते हुए बैठ गया। उसे संध्या ने पकड़ लिया, लेकिन संभाल नहीं पाई। कुणाल गिर गया। विशाल पंकज के पीछे दौड़ा। संध्या कुणाल का सिर अपने गोदी में रखते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा कुणाल, उठो प्लीज, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। संध्या सुनो, कुणाल बोला। बोलो कुणाल, संध्या ने कहा। कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेरा साथ बस इतना ही था, कुणाल बोला। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, संध्या बोली। नीरज का हाथ पकड़ते हुए कुणाल ने नीरज से कहा, वादा करो तुम इसे हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूँ, इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, नीरज बोला। तभी कुणाल ने संध्या से आखिरी बार आंख मिलाई, जिनमें संध्या के लिए ढेर सारा प्यार था। फिर उसके बाद उन आँखों में कोई हरकत नहीं हुई। कुणाल, संध्या ने जोर से चिल्लाते हुए कुणाल को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। कुणाल उठ जाओ प्लीज़, यही लास्ट शब्द थे संध्या के। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।